हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 से संबंधित सवाल लगभग सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में NCF 2005 से संबंधित सिलेबस जरूर होता है। अब कैंडिडेट्स के मन में सवाल होता है कि NCF 2005 क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 स्कूली एजुकेशन का लेटेस्ट नेशनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। NCF का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है। दोस्तों, शिक्षण समस्याओं को देखते हुए NCF 2005 का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों को क्या, क्यों, कैसे पढ़ाया जाए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, नेशनल लेवल पर सबसे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 का निर्माण हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की रिकमेंडेशन के आधार पर हर 5 सालों में NCF की रिव्यू की बात कही गई थी। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की रिकमेंडेशन पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 को रिव्यू करके NCF 2005 तैयार किया। करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब होता है करिकुलम का स्ट्रक्चर। करिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव करिकुलम में दिखाई पड़ता है। करिकुलम में समय के अनुसार बदलाव एजुकेशनल गोल्स की अचीवमेंट में हेल्पफुल होता है, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने एजुकेशन को नेशनल चैलेंज के रूप में देखा और एक्सपर्ट्स ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए, यानी कि कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को केवल स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि स्कूल के बाहर के वातावरण से इसे जोड़ा जाए। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये भी कहा गया कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त रखा जाए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का ये सिद्धांत बच्चों की पढ़ाई को रटन प्रणाली से दूर रखना है। बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, समझने के लिए बच्चों को उत्सुक करना चाहिए। बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, जैसे कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाने चाहिए और उन्हें कुछ चीज़ें करके सीखने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया कि करिकुलम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। एजुकेशन करिकुलम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए और न ही टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, बल्कि करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। करिकुलम बच्चों के अनुसार होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा गया कि क्लासरूम को एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाए। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ा जाए, जैसे कि अगर आप कक्षा में वन संरक्षण यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को पेड़ लगाने के लिए बोलें। बच्चा खुद पेड़ लगाएगा तो वो पेड़ में हर दिन पानी डालेगा और उस पेड़ का संरक्षण करेगा। इससे बच्चा पेड़ के संरक्षण के बारे में अच्छे से समझ जाएगा। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में कहा गया कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चों को आस्थावान बनाया जाए। बच्चों में नैतिकता का विकास किया जाए। बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में कक्षा में बताया जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। NCF 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए।
पेरेंट्स को ये समझाया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा न रखें, क्योंकि बच्चा उम्र के साथ ही निपुण हो सकता है। मोटी मोटी किताबें एजुकेशन सिस्टम की असफलता का प्रतीक है, यानी कि शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का प्रयोग करें। दोस्तों, बच्चों को लाइब्रेरी में खुद बुक चुनने का मौका दें। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। NCF 2005 बिना बोझ की शिक्षा पर जोर देता है, यानी कि बच्चे के बस्ते का बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे के पेरेंट्स को शामिल किया जाना चाहिए। इससे पेरेंट्स को बच्चे के नॉलेज के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज मानने से बचें, यानी कि किसी भी प्रकार की सूचना को आप ज्ञान मानने से बचें। आप एजुकेशन में, आप क्लासरूम टीचिंग में बच्चे की मातृभाषा का ही प्रयोग करें, यानी कि जो भी बच्चे की मदर टंग है उसका ही आप प्रयोग पढ़ाने में करें। क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों के बहुमुखी विकास पर आधारित सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जाए। स्पेशल चिल्ड्रेन और नॉर्मल चिल्ड्रेन, यानी कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ एक ही कक्षा में, समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या क्या पर्पस हैं। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना है। स्टूडेंट्स में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट को डेवलप करना है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में छात्रों का विकास न करके हर क्षेत्र में उन छात्रों का विकास करना है। सामाजिक एकता का विकास करना है। शिक्षण विधियों का विकास करना है, जैसे कि खेल विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि का विकास करना है। विद्यार्थियों में सहयोग, दान, परोपकार, प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसे कब लागू किया गया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।